अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में इन दिनों लॉकडाउन है और ऐसे में जो लोग अपना छोटा मोटा काम धंधा करते हैं वो बड़े परेशान हैं और खास तौर पर जब से कोरोना काल चल रहा है तब से उद्योग धंधों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कलाकारी की बात करें, अब आपने देखा होगा कि चाहे कश्मीर के जो कारपेट्स हैं, कश्मीर की जो शॉल हैं, कश्मीर की पश्मीना शॉल तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये जो कारीगर हैं और ख़ासतौर पे जो दस्तकारी जो कला है, आप देखिए कि इस समय मरणासन स्थिति में आ गई है। लोग परेशान हैं। अब जो कारपेट के अगर हम बात करें तो कारपेट आप देखिए कि कितने आलीशान कारपेट वहाँ पर बनते हैं और अगर हम कीमत की बात भी करें तो वो हर एक के बजट में आने वाले से लेकर बहुत महंगे महंगे तक कारपेट बनते हैं और पूरे देश में विदेश में मांग रहती है। माल जो है कश्मीर से वो देश भर के एम्पोरियम्स में जाता है और लोग अपने निजी तौर पर भी खरीदते हैं। इससे फ़ायदा हो रहा था, चाहे जो वहाँ के शोरूम्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा था या जो कलाकार हैं जो मजदूरी कर रहे हैं उन सबको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ रुक गया है। अब आप देखिए कि हम शॉल की बात करते हैं। पश्मीना शॉल बनाने में 6 महीने का समय लगता है एक कारीगर को। अब वो कारीगर के जो उसने बनाया है प्रोडक्ट उसके दाम ही नहीं मिल रहे हैं, उसको लोग काफ़ी कम करा के लेते हैं। अब उसके सामने अपना जो चूल्हा जलाने की जो मजबूरी है उसको देखते हुए उसको किसी भी कीमत पर वो चीज़ें बेचनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। खासतौर पर दस्तकारी कला को मरने से रोकने के लिए अब सरकार को ही कुछ करना होगा। आपको हम पहले मिलवाते हैं जरा कारपेट उद्योग से संबंधित लोगों से, देखते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। और आप देखिए कि हमारे संवाददाता ने जब इनसे बात करी तो उनका दर्द सामने आया और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि जब 370 हटा था तो उसके बाद से ही ये लोग परेशान हैं, सरकार से मदद की अपेक्षा रखते हैं। और एक चीज़ इनमें अच्छी लगी कि ये लोग नहीं चाहते कि इनको लोन की सुविधा जो सरकार दे भी रही है लोन की सुविधा, तो लोन के भरोसे नहीं लेना चाहती। कहते हैं हमको बाजार दे दीजिए, हम अपना माल बाजार में बेचें और वहाँ से जो पैसा है उससे अपना गुजर बसर करें। ये इनकी एक डिमांड है। इनसे मिलवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे शॉलें बनती हैं, किस तरीके से कारीगर कितने मेहनत करके उसको बनाते हैं, लेकिन इस समय सब परेशान हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 अगस्त से पिछले साल से बिल्कुल ये काम बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि इसमें वो मज़ा ही नहीं रहा है जो पहले होता था। कारीगर भी कमाता था, हम भी कमाते थे, सब कमाते थे। शोरूम वाले लेते थे हमसे सामान, वो भी कमाते थे। लेकिन पिछले साल से ये अब हमारे पास जितना भी सामान बचा हुआ है, जितने भी कारपेट्स हमारे पास बचे हुए हैं, ये ऑन अप्रोल हमने रखे हुए हैं। बाहर भी हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में रखा है, जितने भी शोरूम है वहाँ पे हमने ऑन अप्रोल के ये रखा है उनके पास। जब उनसे ये निकल जाता है तभी वो हमें बोलते हैं फ़ोन पे, आ जाओ आपका कोई टुकड़ा निकल गया है, 2x3 निकला है, 4x6 या कोई भी साइज़ हो, तो फिर वो पेमेंट करते हैं हमें, वो भी 6 महीने में। इसलिए ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ये इसका अब कोई चांस नहीं है बचने का, क्योंकि नए जितने भी हैं वो इस काम में घुसते ही नहीं, ना किसी बच्चे को बैठने ये काम करने देते हैं। उससे भी तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है, कोविड से की वजह से भी। अब कोई मतलब इसमें कम से कम अगर 4x6 कहीं पे लगा हो तो उसमें कम से कम 2 बंदे बैठते हैं। तो जब एक साथ बैठ ही नहीं सकते तो फिर वो कैसे करेंगे वो काम। अब खाली 2x3 हो या 1.5x1.5 हो या 2x4 हो, बस इससे ज़्यादा बड़ा कारपेट हम बना ही नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो कोविड की वजह से भी है। ये पिछले साल से 1 साल होने को अब उसमें भी मतलब 6 महीने हो रहे हैं, तो वो भी अब अलग अलग हो गए हैं। जितने भी छोटे छोटे कारीगर हैं वो उन्होंने बंद किया है, अब वो सब्ज़ी बेच रहे हैं या फिर मजदूरी जा रहे हैं। हमारी अपील यही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये अपने मतलब जितने भी गवर्नमेंट शॉप है या शोरूम है वो ले ले ये हमारा कारपेट, वो हमें पैसे दे दे, चाहे 6 महीने में दे दे, लेकिन वो रखे कम से कम। क्योंकि प्राइवेट तो ये बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्राइवेट जाता था, तो ये प्राइवेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये काम। जब से ये लॉकडाउन, ये बीमारी फैल गया, इधर कोई बाहर वाला यहाँ नहीं आया था। ये तो 0% है इस वक्त। मान लो जो कारीगर है ये भीख मांगने की मजबूरी है, उसको समझो वही। अगर उसको भीख भी देगा कोई तो ये ले गया। उतना 0% आया था ये कार।
ना कोई सरकारी मदद उसको मिलता है। अगर मिलता है वो बोला था लोन ले जाओ, लोन हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए मार्केटिंग, मार्केटिंग दे दो ये उठेगा, अगर लोन देगा ये डूबेगा। और जब 370 यहाँ से गवर्नमेंट ख़त्म किया है तब से यहाँ कश्मीर बर्बादी पर आया है। यहाँ ना कहा रहा ना, ये तो यहाँ बहुत काम है, जो दस्तकारी है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का लोग नहीं आता है इस वक्त आज तक। तब एक तो मुसीबत आ गई, ये 370 ख़त्म, दूसरा जो ये कोरोना डाउन आया है उससे भी हमें बहुत नुकसान हुआ, लाखों से यहाँ से नुकसान हुआ। हमें यहाँ इस वक्त हम यहाँ मजबूरी से यहाँ बैठकर कोई 100 रुपये 150 रुपये मुश्किल से कमाता है, बाकी ये इस वक्त ज़ीरो है। कश्मीरी लोग जो है, ये कश्मीरी लोग यहाँ जो दस्तकारी है, यहाँ दस्तकारी पर चलता है ये कश्मीर। जब ये 370 ख़त्म हो गया, बाहर का लोग नहीं आया है, बाहर का लोग आता है ये माल उठाता है यहाँ, तब हमें रोज़गार चलता। गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से हम ये अपील करता है इसके ध्यान दो। यहाँ जो ये कश्मीर के लोग हैं, यहाँ दस्तकारी है, दस्तकारी पर ध्यान दो। जब ये ध्यान देगा, वो लोन की ज़रूरत नहीं है हमें, ये लोन देगा हमें वो अगर वो 100 देगा हमें 150 वापस देना है, ये बात नहीं है। हमें अगर बाज़ार मिलेगा, यहाँ जो ये अंपारिम है, अंपारिम माल लेता है आज भी, वो भी नहीं लेता है। तो लिहाजा हमें जब बाज़ार मिलेगा हमें कुछ हमें बाकी किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो तब से बहुत सारी मुश्किलात पेश आए हैं, ख़ासकर जो हाथ से लोग काम करते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, क्योंकि सारा माल अभी घर में ही पड़ा है कि कोई ख़रीदारी भी नहीं है। लोगों में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, यहाँ से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो रही है और ऊपर से बहुत सारे खर्चात भी हैं। सारे खर्चातों को देखकर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो आ रही है वो ये है कि माल जो सारा घर में पड़ा है, हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपील कर रहे हैं कि जो ये सारा माल है, चाहे कानी शाल हो, चाहे सूट का हाथ का कोई बना हुआ शाल हो, मतलब कोई भी पेपर मशीन का शाल हो, मतलब all variety are being settled at our home, and we are being suffered in a big problem. And now we directly appeal the government, please create such a way that in which we get such a more benefits, and because of this क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। ये जो सारे लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, ये बेचारे दिन में 50 रुपया कमाते हैं, और अगर खर्चा देखें तो खर्चा बहुत सारा है, 150, 200, 300 का खर्चा है, पर शख्स का 300 खर्चा है, और उसके पीछे उसका मतलब उसके पेरेंट बच्चे हैं, बाकी सब है। तो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इनकी तरफ नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये लोग बेचारे बहुत सारे गरीब हैं और गरीब तबका है, और अगर इन पर नज़रसानी नहीं की जाए तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये दिन में सुबह जब आते हैं बहुत सवेरे आते हैं और फिर शाम को देर से निकलते हैं। मगर हम चाहते हैं कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं कि अगर इनके ऊपर नज़रसानी की जाए तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इनके पीछे अयाल भी है, पेरेंट्स भी है, और सबसे बड़ी यही बात है कि जो माल की कोई डिमांड ही नहीं है, चाहे कानी शाल हो, चाहे हाथ का हुआ शाल हो, पेपर मशीन हो, और बहुत अरसे से ये माल हमारे घर में पड़ा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये सारा माल यहाँ से ले जाए, और क्योंकि दिल्ली में इसकी मंडी है और दिल्ली में सारे बायर आते हैं, और उसके बाद ये माल बहुत सारे मुल्कों में चला जाता है और पैसा आ जाता है। तो बाहर से जो पैसा आ जाता है तो वो डिवाइड होता है, और लोगों में वो डिवाइड होता है, तो लोगों को फैसिलिटेट हो जाते हैं, लोगों में सारी चीज़ फैसिलिटेट हो जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि जब माल घर में ही पड़ा है, सारा माल घर में ही पड़ा है, तो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो वही पर रहती है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाती है। इसलिए अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाए, कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए, ताकि ये जो माल है, जो हमारा माल पड़ा है, वो ये और कोई ख़रीदार आ जाए तो वो माल ले जाए, तो पैसा आ जाएगा, उस पैसे से क्या हो जाएगा, घर भी चला जाएगा, और जो घर की सारी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड है इसी हाथ पर ही। जब माल नहीं निकल रहा है तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे।
دیکھیے جی، پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جتنے بھی اس کام سے منسلک ہے اس کو ہم کانی ورک کہتے ہیں۔ پشمینہ شال بنتا ہے، اٹ ٹیک 6 months، تقریباً 6 مہینے لگتی ہے اس کو بنانے میں۔ میں خود اس کو بناتا ہوں، آئی ایم آرٹیزن۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تو نوکریاں ملتی ہی نہیں، تو اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم کچھ کریں، تو ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ یہ ہے کہ دن بہ دن یہ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے مین وجہ جو اس میں زوال پذیر ہونے کی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ہماری طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ ایسے کچھ سٹیپس لے جس سے یہ آگے بڑھے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے آرٹیزن پر سب سے زیادہ سٹرس اس وجہ سے آیا ہے کہ اس کو پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آرٹیزن فرسٹریشن کا شکار ہو گیا۔ جو آسودہ حال ہے وہ تو یہ خرید رہے، لیکن کم از کم 10-15 ہزار اس میں کم کر کے خرید رہے ہیں۔ اب آپ ہی بولے کہ آرٹیزن بیچارہ جائے کہاں، گھر کیسے چلائے، کس طریقے سے اپنے گھر میں جو اس کا چولہا چل رہا ہے وہ کیسے چلے۔ اب ان حالات میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم اس کی طرف خاص توجہ دے تاکہ ہم آگے بڑھے، کیونکہ جو بھی یوتھ اس وقت ہے وہ اس میں انوالو ہے، کیونکہ ان کو نوکریاں نہیں ملی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں سب اچھی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو پشمینہ شال جو بن رہا ہے 6 مہینے لگتے ہیں اس کو بنانے میں۔ آپ دیکھیں اس میں کون سا پیسہ آ رہا ہے، اور اس کا جو را میٹیریل ہے وہ دن بہ دن اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو آمدنی ہے آرٹیزن کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی کام میں کر رہا ہوں، اور گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم اس کی طرف توجہ